हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली आज का जो टॉपिक है ये रिटायरमेंट प्लानिंग की जो मैंने सीरीज शुरू की है, ये मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लाइफ में इतनी जरूरत है। और आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम वो कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट फंड को, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत बेसिक है। मतलब अगर इतने भी, ये शुरुआत के लिए यही है कि आप अगर इतना तो सबको करना चाहिए। और अगर ये हम करके शुरू करें ना, तो ग्रेजुअली हम जितने सोचेंगे उतने हम एडवांस लेवल में जाएंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में एडवांस लेवल में जाना मतलब एक्यूरेसी, मतलब हम जितना सोचेंगे और एक्यूरेसी और एक्यूरेट होगा हमारा एजम्पशन और अच्छा होगा। क्योंकि जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तब ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है, बट हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं वो एज्यूम करके चलते हैं। और वो एज्यूमशन जितना एक्यूरेट होगा, हमारी प्लानिंग उतनी अच्छी होगी। राइट। तो आज का ये वीडियो में मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आप और अच्छा से अपने प्लानिंग को कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां से हम आगे देखते हैं। तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस की एक स्क्रीन है, जिसमें आपके साथ मैंने एक डायग्राम शेयर किया है। एक सेकेंड। ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने एक ये टाइमलाइन आपके साथ शेयर किया है। तो ये टाइमलाइन बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक मैंने दिखाने की कोशिश की कि एक 30 इयर्स का यंग लड़का, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 60 साल में रिटायर करेंगे, और 75 इयर्स में तक वो जिएंगे। मतलब ये एक मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। मैंने जैसे ही कहा, रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई भी चीज हम बात करते हैं ना, तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम एजम्पशन ही करेंगे। तो ये एक जस्ट टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये सबके लिए अलग अलग होगा, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग टाइमलाइन होगा। कोई अगर 40 साल का व्यक्ति है, वो 60 साल में रिटायर करेंगे और से वो 80 इयर्स में ये करेंगे, 80 इयर्स तक जिएंगे। ये भी हो सकता है। अभी काफी लोग चाहते हैं कि हम 55 में ही रिटायर कर जाएं, तो यहाँ में 55 होगा। तो ये टाइमलाइन सबके लिए अलग अलग होगा। राइट। तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ये टाइमलाइन ड्रॉ किया मैंने। तो इसमें अभी रिटायरमेंट प्लानिंग की जब बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो 30 इयर्स में आज है, आज 2022 में अगर मैं खड़ा हूं, तो यहां से मुझे प्लानिंग करनी होगी 60 इयर्स के बाद की। मतलब मेरे पास अभी 30 साल का वक्त है, मतलब इस व्यक्ति के पास 30 साल का वक्त है। और 30 साल में वो जितनी भी सेविंग्स करेंगी, यहाँ पे ये है रिटायरमेंट कॉर्पस, यहाँ में रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होगा। इसे हम रिटायरमेंट फंड भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम जितने बड़े कॉर्पस तैयार करेंगे, जितनी बड़ी अमाउंट हम तैयार कर पाएंगे, तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ जो यहाँ से लेके 75 साल, मतलब जो 15 साल है, वो 15 साल आराम से गुजरे। एक्चुअली प्लानिंग यही है। फर्स्ट फेज में क्या करना है ना, 30 से 60 साल में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करना है। ये फेज में, ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का फेज है। और यहां से लेके जो लास्ट 15 साल है, क्योंकि हमारा इनकम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रिटायर कर जाएंगे और हम विड्रॉ करना शुरू करेंगे। जो भी हमारा कॉर्पस तैयार हुआ है, वो कॉर्पस हम यहाँ से विड्रॉ करना शुरू करेंगे। राइट। तो ये कॉर्पस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये कॉर्पस को कैलकुलेट करने के लिए हम 5 चीजों को मैंने ड्रॉ लिखा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें
ये कैलकुलेशन करना है। एक होता है करंट एक्सपेंस। सी एग्जांपल एक लेता हूं, से आज 30 साल का लड़का, आज इसका जो खर्च है, मंथली एक्सपेंस है, सपोज कीजिए वो 20,000 रुपए है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो 20,000 का आज का वैल्यू, आज से 30 साल बाद, मतलब जब वो 60 इयर्स में पहुंचेंगे, तो उस समय 60 इयर्स में 20 साल का वैल्यू क्या होगा। आज अगर किसी व्यक्ति का 20,000 रुपए मंथली एक्सपेंस है, मतलब साल में 2,40,000, तो 2,40,000 का वैल्यू आज से 30 साल बाद कितना होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट लेना पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट भी हम एज्यूम करके चल सकते हैं। अगर से 6% में अगर लेके चलूं, तो आज का 2,40,000 का वैल्यू, आज से 30 साल बाद अगर मैं 6% के तौर पे, अगर ये 2,40,000 का वैल्यू बढ़ता रहे, तो 60 साल बाद उसका वैल्यू खड़ा हो जाता है अराउंड 13,78,000 रुपए। मतलब साल में 13,78,000 रुपए इस व्यक्ति को चाहिए होंगे हर साल, यहां से लेके एवरी ईयर आप इनको 13,78,000 रुपए चाहिए होंगे, तब जाके वो सरवाइव कर पाएंगे। मतलब 2,40,000 का वैल्यू 13,78,000 रुपए होंगे आज से 30 साल बाद। और ये जो 13,78,000 रुपए जो मुझे मंथली ईयरली जो चाहिए होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करना होगा, रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बड़ा तैयार करना होगा। ये करीबन अराउंड अगर मैं बोलूं तो 1,73,75,00,000 के आसपास का एक कॉर्पस तैयार होगा। मतलब 1,75,00,000 का अगर मैं कॉर्पस एक तैयार करूं यहाँ पे रिटायरमेंट में एट द एज ऑफ 60, और मैं वहां से अगर 8% के तौर पे, ये 8% इन्वेस्टमेंट रेट, अगर मैं 8% के तौर पे विड्रॉ करना शुरू करूं, तो मेरा जो वैल्यू होगा वो 13,78,000 होगा। मतलब यहाँ पे मुझे करीबन 1.75 करोड़ का एक कॉर्पस तैयार करना होगा। सी ये जो मैं 1.75 बोल रहा हूँ, ये एक जस्ट ये है, रफली मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली 1.73 के आसपास होगा। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन, ये जो बेसिक है, ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। माने इतना तो बेसिक है जो कि सबको कंसिडर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, रिटायरमेंट कॉर्पस, मतलब ये जो रिटायरमेंट फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटायरमेंट कॉर्पस, ये फ्यूचर वैल्यू मतलब जो मैं कह रहा हूं, आज का 20,000 का वैल्यू 2,40,000 होता है साल का, तो 2,40,000 का वैल्यू आज से 30 साल बाद क्या होगा, और उसको पाने के लिए मुझे और कितने कॉर्पस तैयार करना पड़ेंगे। तो ये सब चीजों आएंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे, तब ये सब चीजें आएंगी, और आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को तैयार करना होगा। अब आपके मन में ये आता होगा कि ये जो रिटायरमेंट कॉर्पस है 1.75 मैं बोल रहा हूँ, बट ये 1.75 मान के मत चलिए, मत, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पस में है। माने ये मैं एक रफ कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट इसी के आसपास होता है। तो ये रिटायरमेंट कॉर्पस को तैयार करेंगे कैसे। तो अगर ये व्यक्ति मिस्टर एक्स मैं मान के चल रहा हूं, अगर ये व्यक्ति एक एम्प्लॉय है, तो उनके पास दो ऑप्शन है। उनको ये 30 साल जो है, ये 30 साल उनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से एक प्लान्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 1.73 या 75 करोड़ का कॉर्पस तैयार होगा। या उनके पास और एक जो जो एम्प्लॉय है, उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि वो जो भी कंपनी से रिटायर करेंगे, वहां एक सेटलमेंट अमाउंट भी मिलता है। तो ये प्लस ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनल सेटलमेंट, ये दो को मिला के यहाँ पे 1.75 के करीब आना चाहिए, जो कि बहुत इजीली आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने अर्ली स्टेज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना,
तो 1.75 आज हो सकता है कि बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा। ये आराम से ये अचीवेबल है, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज से 30 साल बाद काफी सारी चीजें बदलेंगी, काफी सारे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी ना, तो ग्रेजुअली ये अमाउंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मिस्टर एक्स जो अगर एक बिजनेसमैन है, तो उनके पास तो फाइनल सेटलमेंट तो कुछ आएगा नहीं ये वाला, तो उनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से ही ये कॉर्पस तैयार करना पड़ेगा। तो अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से ये कॉर्पस तैयार करेंगे, प्लस उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि अगर वो फिजिकली स्वस्थ है, तो वो अपना उसके बाद भी अपना इनकम जारी रख सकते हैं। वो तो काम करेंगे और उनका जितना दिन काम चलेगा उनका एक रेगुलर इनकम आएगा। तो बिजनेसमैन और एम्प्लॉय के लिए ये दो चीजें हो रही है। सी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करूं, ये सब इंसिडेंट हर एक के लाइफ में आती है, मतलब हो सकता है ये सब चीजें, और ये हमारी लाइफ साइकिल का एक एक फेज है, और ये सब फेज आएंगी, सबके साथ होगी। तो तैयारी कैसे करें? तो तैयारी हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अभी अगर मैं यहां से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूं 30 से लेके 60 साल, अब जो 40 इयर्स है तो उनको 40 से लेके 60 तक एकदम सॉलिड इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। एक प्लान्ड वे में सही तरीके से अगर निवेश करना शुरू करें, तो ये कॉर्पस आराम से बन सकता है। और ये मैं 20,000 का एक एग्जाम्पल लिया हूं, किसी का 30,000 हो सकता है, किसी का 50,000 का मंथली एक्सपेंस हो सकता है। तो ये सबके लिए अलग अलग है, कैलकुलेशन भी सबका अलग अलग होता है। तो ये जब भी आप बैठे तो बहुत आराम से इन पांचों चीजों को, जो 5 पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, ये 5 पॉइंट को आप प्लीज कंसिडर करते हुए आप कैलकुलेशन को कीजिए। देखिएगा आप एटलीस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस में ना शुरुआत कर पाएंगे, एक आपको क्लैरिटी आएगी। इसके बाद तो काफी सारे सवाल आएंगे। ये तो मैं सिंगल बोल रहा हूं। अगर मिस्टर आप एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर इनकी वाइफ होंगी मिस्टर एक्स की, तो जरूरी नहीं है कि वो 75 साल तक ही जिएंगी, हो सकता है वो 80 इयर्स तक जिए, तो उनकी भी तो प्लानिंग करनी होगी। या अगर मैंने ये सब चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल चीज है, ये फ्यूचर में एजम्पशन के बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप बैठेंगे ना, हर चीज को लेके चलना पड़ेगा। और ये चीज को अगर आप कंसिडर करेंगे, ये 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर किया, ये 5 पॉइंट को अगर आप कंसिडर करके चलेंगे, फिर आप सोचना शुरू कीजिए। जितना आप सोचना शुरू करेंगे ना, चीजें और क्लियर होंगी, काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। तब आप एकदम मतलब जो प्लानिंग जो है आपका काफी एक्यूरेट होगा। और जितना एक्यूरेट आपकी प्लानिंग होगी, प्रोसेस होंगी, आप उतने बेहतरीन तरीके से जो आपकी जो लास्ट जो 15 साल है, जो मिस्टर एक्स, मैं इनकी बात करूं, मिस्टर एक्स जो 15 से, ये इनका गोल्डन पीरियड है। उनका इनकम नहीं रहेगा, बट लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। तो उस समय ये जितने अच्छे तरीके से हम इस कॉर्पस को तैयार करेंगे, उतनी अच्छी से हम इस फेज को जिएंगे, सरवाइव करेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट। तो जब भी आप प्लानिंग करें, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो इन चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर कीजिए, और ये 5 पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिए। और इसको लेके आप अगर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ये चीजों को अगर एजम्पशन के बेसिस में अगर इन चीजों को लेके अगर पूरी अपनी प्लानिंग करेंगे, तो आपकी प्लानिंग और एक्यूरेसी होगी, और आपकी एग्जैक्ट होगी। आप अपने जो गोल है आपका, वो भी बहुत सही तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के वीडियो में आगे भी मैं लाऊंगा, और रिटायरमेंट प्लानिंग की सीरीज में मैं काफी सारे वीडियोस और भी मैं लाने वाला हूँ। ग्रेजुअली मैं प्रोडक्ट के बारे में भी शेयर करूंगा, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। काफी सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर लाने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।